नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं एथिकल हैक इन बिगिनर कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ओसेंट की। ओसेंट को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। बेसिकली ओसेंट आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी पब्लिकली रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना ही ओसेंट होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम एक वेबसाइट पे आए, आप इसका यूआरएल देख पाएंगे। ओसेंट फ्रेमवर्क आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ जितने भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए रिसोर्सेस है, इसका एक कलेक्शन आप इसे बोल सकते हैं। ये सारी की सारी एक हाइपरलिंक है जो एक मिरर वे में आपको रिप्रेजेंट की गई है। मान लीजिए हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद टारगेट का एनी काइंड ऑफ डोमेन नेम मिलता है, आईपी एड्रेस मिलता है, ईमेल एड्रेस मिलता है, इमेज मिलती है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे हम ओसेंट फ्रेमवर्क के थ्रू मच मोर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हम करते हैं। हमारी जो टारगेट वेबसाइट थी इस कॉल इन्फोसेक वॉरियर। एग्जाम्पल हम इसके ईमेल से इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसका ईमेल एड्रेस कॉपी करा। अब ओसेंट फ्रेमवर्क पर हम आते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे ईमेल एड्रेस का एक अलग सेक्शन दिया गया है, सर्च ईमेल, देन बाकी डिटेल आप देख पाएंगे। तो हम ईमेल एड्रेस को इनसे सर्च करके और भी डिटेल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से आपको कुछ यूटिलाइज करके दिखा रहा हूँ। मेल डीबी आप यूज़ कर सकते हैं, हार्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा भी इसने हमें नंबर ऑफ डिटेल दी है जिनका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हार्वेस्टर एक CLI टूल है जो कि हम काली लाइनेक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आगे हम देखेंगे। अभी आगे हम चलते, एक अनदर हमें वेबसाइट मिली है, इसे हम ईमेल सबमिट करके देखते हैं ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। देखिए इसने ईमेल हमें दिया कि ये ईमेल करेक्ट है और बाकी रिजल्ट आप इसका देख सकते हैं। इसने नो इन्फॉर्मेशन फॉर द डोमेन, इसके पास किसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम एक अनदर ईमेल इस पर टाइप करके देख लेते। फॉर एग्जाम्पल हमने info@facebook.com दे दिया है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ईमेल यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी इसने हमें डिटेल दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इन्फोसेक वॉरियर जो वेबसाइट है वो नहीं है, इसलिए शायद इसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन किसी और वेबसाइट के डोमेन को आप देकर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आर्बर इन्फोसेक का मैंने डोमेन नेम दिया है, उसने हमें बताया कि इसका स्टेट MP है। देन उसके बाद कंट्री आप देख सकते हो, लिंक वेबसाइट आप देख सकते हैं, राइट। इसी तरह से बाकी जो लिंक है आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी लिंक आपको फॉलो करके बताऊं। मेरे अकॉर्डिंग जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव होगी वही मैं आपको बता पाऊंगा, राइट। चलिए आगे हम चलते। अब अगले टूल पर हम आते, इस कॉल बेंच डेटा। इसके अंदर जो पहली लिंक है आप इसके यूटिलाइज करके देख सकते हैं। जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेबसाइट पे कुछ इस तरह का कलेक्शन है कि मान लीजिए आपका ईमेल कभी कंप्रोमाइज़ हुआ हो तो आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मेरा एक ईमेल दिया है info@infosekwarrior.com, जो कि आपको बता रहा है कि ये किसी भी डेटा ब्रीच के अंदर उन्हें नहीं मिला है, राइट। आप यदि अपना ईमेल देकर इस पे देखेंगे तो मान लीजिए किसी सर्वर को ब्रीच करा गया था जिस पे आपका अकाउंट बना था, तो उसकी डिटेल इनके पास रहती है। ये आपको मैच करके बता देंगे कि आपका जो ईमेल है, राइट, वो इनके पास अवेलेबल है या नहीं है, राइट। मान लीजिए कोई फेमस सर्वर हैक होता है तो उसका जो डेटाबेस होता है, राइट, वो इस वेबसाइट के पास इनडायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है। तो ये हमें इतना बता देते हैं कि उस डेटा ब्रीच में आपकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने जो डोमेन नेम दिया इसकी इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं एक अनदर डोमेन दे देता हूं। आप देख सकते हैं इसकी भी इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मान लीजिए हमने एक फेसबुक का ईमेल दिया। आप देख सकते हैं info@facebook.com इनके डेटाबेस में कहीं ना कहीं होगा, उसकी पूरी इसने डिटेल दी है। आपका यदि यहाँ ईमेल इन्हें मिलता है, आपको इस तरह से वो वार्निंग देता है, तो आप इससे डरिए मत। हो सकता है ये किसी पुराने सर्वर के अंदर से डेटा को कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। फिर भी आप एक काम कर सकते हैं कि अपने ईमेल अकाउंट का आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए, यदि कॉमन पासवर्ड आप सभी जगह यूज़ करते हैं तो, राइट। आगे हम चलते हैं। इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट इसने हमें दी है जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एस्ले मेडिसिन ईमेल्स ले सकते हैं। ये एक वेबसाइट थी, फेमस वेबसाइट थी।
जिसे हैकर्स ने हैक करा था और उसके बाद इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मांगा गया था, बट इन्हें दिया नहीं, तो उसका डेटा पब्लिकली कर दिया गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस ईमेल की। इसके अलावा भी आप बाकी डिटेल देख सकते हैं। मैं अगेन फेसबुक की डिटेल देकर देखता हूँ। आप देख सकते हैं इसके पास उसकी डिटेल है। तो इसी तरह से जो बाकी वेबसाइट्स है उनको आप चेक कर सकते हैं और उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कई बार होता है कि हमें ईमेल एड्रेस तो मिल जाता है, बट हमें ये पता करना है कि वो वैलिड है या नहीं है, राइट। उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मेल टेस्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ईमेल वेरीफाई के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ टूल इन्हें हमें दिए, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो पहला जो ईमेल है, मैं यहाँ एक ईमेल टाइप करके आपको दे देता हूँ, देखते ही हमें क्या आउटपुट देता है। आप देख सकते हैं इसने ग्रीन हमें आउटपुट दिया है, इट मीन्स दिस वन इज वैलिड ईमेल एड्रेस। मान लीजिए मैंने किसी तरह का कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ अनदर ईमेल टाइप करा, देखते हैं हमें क्या ये आउटपुट देता है। आप देख सकते हैं इसने जो यूजर नेम है ईमेल में वो इनवैलिड बताया, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी डिटेल इसने सही दी है। तो आप इस तरह से ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं जो आपको ईमेल मिला है टारगेट वेबसाइट का, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे हम चलते हैं, दूसरी वेबसाइट पर आते हैं। वेरीफाई ईमेल एड्रेस, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली अपना ईमेल टाइप करिए, ये आपको बता देगा। आप देख सकते हैं इसने बेट हमें आउटपुट दिया है, शायद ये वेरीफाई नहीं कर पाया। ठीक है, हम एक अनदर ईमेल टाइप करके देख लेते हैं। इस कॉल info@facebook.com। अब देखते हैं क्या ये वेरीफाई कर रहा है। शायद ये प्रॉपर आउटपुट हमें नहीं दे रहा है, तो डोंट वरी, हमें एक ने आउटपुट दे दिया है। अब जरूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट से हमें आउटपुट मिले। आगे हम चलते हैं। इसी तरह से आप मान लीजिए कि जो आपका ईमेल है वो ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप MX टूल बॉक्स पर आइए, इस पर आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए, तो आपको उसकी डिटेल ये दे देगा। आप देख सकते हैं इसने हमें डिटेल ला कर दिया है कि इसका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन है। उसके अलावा इसका MX रिकॉर्ड इसने हमें दिया है, एज वेल एज आप देख सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट चेकर, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। अभी इस ईमेल को किसी भी ब्लैक लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आप इसी तरह से अपना ईमेल टाइप करके आप उसे चेक कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। मान लीजिए हमें एक यूजर नेम मिला है, उसे किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़रा इसे हम देखें। तो यूजर नेम पर हम चलते हैं। यहाँ इसने नंबर ऑफ वेबसाइट्स हमें दिए जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेम चेक आप ले लीजिए, देन उसके बाद में नेम चेकर आप ले लीजिए। तो ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स है, मैं आपको इनसे यूटिलाइज करना बता देता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें एक यूजर नेम मिला है, मान लीजिए आर्मर इन्फोसेक, ये एक यूजर नेम है, राइट। हमने इसे एंटर करा, तो ये वेबसाइट क्या करती है, इस नेम को सर्च करती है कि ये किस किस नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, राइट। लेकिन हम इसका रिवर्स यूज़ करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये किस किस प्लेटफॉर्म पे टेकन है। आप देख पाएंगे तो इसने जो ग्रे आउट करा है, ये वो नंबर ऑफ वेबसाइट्स है जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि ये यूजर नेम फेसबुक पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये यूजर नेम यूट्यूब पर एग्जिस्ट कर रहा है, ट्विटर पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम पर भी, ब्लॉगर पर भी, और बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं यहाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स हमें उस टारगेट वेबसाइट की इतनी एक्सटर्नल लिंक्स मिल गई कि इतने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे उनके अकाउंट्स है। अब यहाँ जाके हमें उनके एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मिल सकती है, उस कंपनी की डिटेल्स मिल सकती है, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल सकती है, और बाकी डिटेल्स भी मिल सकती है, राइट। आपको मैं एक दो लिंक क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉगर, रेडिट, वर्डप्रेस, पेंटेस्ट एंड गिटहब, तो ये सारी लिंक आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आर्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हर एक लिंक को देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे, एक गिटहब की भी लिंक हमें मिली है। इसके अलावा और भी डिटेल आप ले सकते हैं, राइट। तो हम इसको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है वेबसाइट कि आप कोई भी एक नेम टाइप करके देखिए कि वो नेम किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो मान लीजिए मैंने टाइप करा इन्फोसेक वॉरियर, हम देखना चाहते हैं कि ये किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप देख पाएंगे ये इन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
आगे हम चलते हैं। इसी तरह से ये दूसरी वेबसाइट है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने अगेन इसे इन्फोसेक URL दिया, हम देखते हैं ये क्या हमें आउटपुट देता है। देख सकते हैं इसने भी हमें सिमिलर आउटपुट दिया है। अभी ये सर्च करके हमें आउटपुट ला कर देगा। आप देख पाएंगे कि जो ग्रे आउट है उन पे ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं और बाकी जो हाईलाइट हो रहे हैं उन पे अकाउंट्स नहीं बने हैं, हम उन पर जाके बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे टारगेट का डोमेन नेम मिलता है तो मैं उसकी डिटेल कैसे निकाल सकता हूँ, मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। तो आप डोमेन नेम पे क्लिक कीजिए, आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। तो इसमें से आप नंबर ऑफ डिटेल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हुईस हम पहले ही जान चुके, रिवर्स हुईस हम पहले ही जान चुके। उसके अलावा भी वेबसाइट्स है जो मैंने बताई थी, तो आप उनको यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक तरह का आपके लिए डेटाबेस कलेक्शन है सारे रिसोर्सेज का। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा जो हमारे लिए यूज़फुल है, राइट। आगे हम चलते, तो पैसिव DNS के अंदर हम गए। पहली जो वेबसाइट से इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखते ये हमें क्या डिटेल देती है। तो यहाँ मैंने अपने टारगेट वेबसाइट को मेंशन करा, तो इसके पास जो भी उसकी डिटेल होगी ये हमें ला कर देगा। आप देख पाएंगे इसने हमें IP एड्रेस ला कर दिया है। उसके अलावा MS रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड, देन SOA रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, देन सब डोमेन इसने हमें ला कर दिए। आप देख सकते हैं 2 सब डोमेन इसने हमें ला कर दिए। स्पेशली सब डोमेन को एनिमिनेट करना मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। आगे हम चल रहे। इसी तरह से आप अनदर लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास टारगेट वेबसाइट का एनी काइंड ऑफ IP एड्रेस है, तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सारे लोकेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। IP टू लोकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको दी गई है, आप इनको यूज़ करिए। IP वर्जन 4 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल मिल जाएगी। IP वर्जन 6 है तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, राइट। होस्ट एंड पोर्ट डिस्कवर भी आप कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसने हमें कुछ डिटेल दी है, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। शोडाउन की डिटेल इसने हमें दी है। उसके अलावा भी वेबसाइट्स है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आगे चलते। मान लीजिए आपको किसी तरह का सोशल नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है, तो स्पेशली फेसबुक या ट्विटर, तो उसके अकॉर्डिंग इसने हमें टूल्स दिए जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए डे टू डे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट अपने एल्गोरिदम या सिक्योरिटी में चेंजेस करती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो वेबसाइट्स की लिंक आपको मिलेगी वो वर्क करे, हो सकता है वो अपडेट हो गई हो, राइट। तो मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक एनालाइज हमें करना है। इसमें हमें फेसबुक स्कैनर मिल रहा है। आप स्कैनर देखिए, अभी ये शायद डोमेन वर्किंग में नहीं है, हम दूसरा ले लेते हैं। ये गिटहब का एक टूल है, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसे हम यूटिलाइज कर पाएंगे, इसे हम देख सकते हैं, राइट। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये डे टू डे अपडेट होते रहते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स या सिक्योरिटी चेंजेस, तो आप इन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आगे हम चलते। सोशल नेटवर्क सर्च आप कर सकते हैं। ट्विटर के लिए इसने हमें ऑप्शंस दिया, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। मान लीजिए आपको टारगेट का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एनी काइंड ऑफ फैक्स नंबर मिलता है, तो आप इसको यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए आपको टारगेट का पब्लिक रिकॉर्ड सर्च करना है, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। स्पेशली ये US क्लाइंट की डिटेल आपको अच्छे से दे देगा। यदि कोई आपका US का क्लाइंट है और उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको करना है, तो ये आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके देगा। आगे हम चलते। अब हमारे पास किसी तरह का वल्नरेबिलिटी है, लेकिन उसका एक्सप्लॉइट हमें सर्च करना है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सप्लॉइट पर आप जा सकते हैं, तो एक्सप्लॉइट DB की लिंक आपको मिल रही है। इसके अलावा NVD का जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं उसकी लिंक आपको मिल रही है। इसके अलावा और भी यहाँ आपको लिंक्स मिल गई है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और डिटेल को सर्च आउट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट DB हमें ऑलमोस्ट एक्सप्लॉइट की डिटेल दे देता है, बट हम इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। इसके अलावा भी रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना होता है, राइट। तो आप NVD का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी नंबर ऑफ वेबसाइट्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी तरह का राउटर या cPanel को एक्सेस करना है या फायरवॉल को एक्सेस करना है, तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड। तो डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड की एक डिक्शनरी हमें चाहिए या वर्ड लिस्ट हमें चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। तो ये 2-3 लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ कंपनी के अकॉर्डिंग आपको उनके डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड मिल सकते हैं। तो जो भी कंपनी है, मान लीजिए D-Link है, तो D-Link के जो भी राउटर्स होते हैं उसके ये मॉडल नंबर से आप क्लिक कीजिए, उसका जो डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड है ये आपको बता देगा। आप देख सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड,
तो शो मी मैंने करा तो पासवर्ड नन है, इसका कोई पासवर्ड नहीं होता है इस पर। इसके अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट पर आप देख सकते हैं कि हमें इसका पासवर्ड मिल पाएगा जी, इसका भी पासवर्ड यूज़ नहीं करता। अधिकतर D-Link में होता है कि एडमिन का पासवर्ड ब्लैंक होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। तो इस तरह से आपको डिटेल ये दे देते, आप जिसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, जैसे मैंने एप्पल आईफोन के लिए क्लिक करा तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते, हम मान लीजिए कि हमें किस तरह का डॉक्यूमेंट मिला है, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अब ये जो सारे रिसोर्सेस है, इसे हम एक साथ यूटिलाइज करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। हर लिंक पर जाना, उसे यूटिलाइज करना, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना एक लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन अटैकर इन सारी प्रोसेस को मैनुअल करना पसंद करते हैं, क्योंकि अधिकतर इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है। बट वो कहीं ना कहीं ऑटोमेट भी इसे करते हैं। तो मैं आपको इसे ऑटोमेट करना बता रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, इस कॉल स्पाइडर फुट। स्पाइडर फुट की वेबसाइट पर मैं आपको ले जाता हूँ। जरा हम इसे देखते हैं कि हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो ये स्पाइडर फुट की वेबसाइट है जो कि आप देख पा रहे, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। काली में बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल्ड आता है, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहे तो इसे ऑनलाइन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन यूटिलाइज़ करने के लिए आपको इसे साइन इन करना होगा और फिर आप इसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। मैंने इसे साइन इन कर रखा है, मैं आपको इसे पहले दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो इंटरफेस है वो हमें मिला हुआ है। मैंने कुछ स्कैन करे हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको इसे स्कैन करना दिखा देता हूँ। तो आप ऐड स्कैन पे जाइएगा। यहाँ आपको टारगेट का नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहे। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया इन्फोसेक वॉरियर। इसके अलावा आप टारगेट का IP एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन टारगेट की मिलती है उसे आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। ये उसकी डिटेल हमें ला कर देगा। तो हमारा जो डोमेन नेम था मैं उसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो infosecwarrior.com हमारा डोमेन नेम था, हम इसे यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो आप चाहे तो सब डोमेन ना दें, मैं सब डोमेन नहीं दे रहा हूँ, केवल मेन डोमेन दे रहा हूँ। इसके अलावा आप बाकी डिटेल इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स हम इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारे वही रिसोर्सेज है जो हमने अभी यूटिलाइज़ करे थे कुछ। उसके अलावा आप ऑप्शंस पे आके बाकी चीज़ें इनेबल कर सकते हैं। और स्कैन नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। तो मैंने कुछ स्कैन करके रखे, मैं आपको उन्हें दिखा सकता हूँ। तो आप इसको ऑनलाइन भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने सिस्टम पर भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं आपको इसके सिस्टम पर कॉन्फ़िगर करना भी बता देता हूँ। तो जो काली लाइनेक्स है उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। उसमें आपको केवल एक सिंपल सी कमांड देनी होगी। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप टर्मिनल पर जाइएगा, टाइप करिएगा स्पाइडर फुट -हेल्प। इसमें आपको -L स्विच मिलेगा जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप एक कमांड दीजिएगा स्पाइडर फुट -L, देन आप अपना लोकल होस्ट डिफाइन कर दे और पोर्ट नंबर दे दे जो भी आप चाहे। तो मान लीजिए मैंने जो पोर्ट नंबर दिया है वो 8080 दिया है। तो इसका एक वेब इंटरफेस ये लॉन्च कर देगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। जैसा कि आप देख पाएंगे ये उसके लॉग्स है और स्टार्टिंग में मैंने यही कमांड दी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पाइडर फुट, देन मैंने ये कमांड दी है और जैसे मैंने एंटर करा इसने इसका वेब इंटरफेस लॉन्च कर दिया है। अब जो वेब इंटरफेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं या मैंने एक स्कैनिंग लगा रखा है आर्मर इन्फोसेक और उसकी डिटेल आप देख पा रहे हैं। कब मैंने स्टार्ट करा था, अभी भी ये रनिंग में है और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन इसे मिली है वो आप यहाँ देख पाएंगे। अब मैं यहाँ से आपको स्कैनिंग करना बता देता हूँ। आप ऐड स्कैन कीजिएगा। स्कैन का नाम जैसा हमने कहा कि हमें इन्फोसेक वॉरियर को स्कैन करना है, तो इन्फोसेक वॉरियर हम ऐड कर देते। टारगेट जो डोमेन नेम था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। आप फ़ोन नंबर भी दे सकते, ईमेल भी दे सकते, जो भी डिटेल आपको मिलती है। आप किस लिए इसे यूज़ करने वाले, फुट प्रिंटिंग के लिए या फिर पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए या इंटेलिजेंस के लिए, जो भी है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमने ऑल में इसे डिफ़ाइन करा है। इसके अलावा आप किस किस रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं उसे आप चेक अनचेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ रिसोर्सेस है हमें जिनका हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल्स आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसे यूज़ करने के पहले सेटिंग टैब पर आप जाइएगा और यहाँ जितने भी जो लॉक के आइकॉन आपको दिख रहे हैं इनके आपको API ऐड करना होगा।
राइट। तो मान लीजिए मुझे किसी का एपीआई ऐड करना है, गूगल का एपीआई ऐड करना है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, गूगल पर जाऊँगा, उसका जो एपीआई जनरेटर है उसे एपीआई हम जनरेट करेंगे और उसे लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज के आपके एपीआई इस पर कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, ये तभी आपको प्रॉपर वे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ला कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, राइट। तो मैंने कुछ एपीआई इसमें सेट करा है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, या जो स्कैनिंग करेगा उसमें उसको यूटिलाइज करेगा। हम अगेन स्कैनिंग पर आते, तो जो हमने स्कैनिंग कॉन्फ़िगर करा था, अगेन नेम में दे रहा हूँ इन्फोसेक वॉरियर, टारगेट डोमेन नेम हमने दे दिया इसे, देन हम इसे स्कैन पर क्लिक करेंगे तो इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ एरर्स देगा क्योंकि मैंने सारी एपीआई इनेबल नहीं करी है, राइट, लेकिन ये स्कैन करके हमें मच मोर इन्फॉर्मेशन लाकर दे सकता है। अब देखिए, चाहे आप ऑफलाइन वर्जन या फिर जो आपका लोकल होस्ट वर्जन है इसे यूज़ कर ले, या जो ऑनलाइन वर्जन है उससे यूज़ कर ले, आपको ज़्यादा वेरिएशन रिजल्ट में नहीं मिलेगा। मैंने जो स्कैनिंग करी थी उसका मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख पाएंगे। मैं यहाँ से, ये उसका समराइज इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ये लेकर आया है, डेटा एलिमेंट, उसके अलावा कुछ एरर्स भी है, उसके अलावा यहाँ हर एक डिटेल उसने हमें दिया है। तो मैं आपको कैटेगरीज वाइज से प्रॉपर वे में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप अकाउंट एक्सटर्नल साइट्स देख सकते हैं, तो ये आप देख पाएंगे कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जितनी भी है, आर्मर से लिंक, उनकी डिटेल दी। जैसा हमने मैनुअली देखा था वैसा ही कुछ है कि जहाँ भी इसे डिटेल मिली उसने हमें ला कर दिया है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, डोमेन नेम, तो डोमेन नेम की डिटेल्स आप देख सकते हैं, जो भी उसे वहाँ डोमेन नेम मिले उसकी डिटेल इसने हमें दी है। इसके अलावा आईपी एड्रेस की डिटेल्स आप देख सकते हैं कि जितने भी इस वेबसाइट से रिलेटेड आईपी थे वो हमें ये ला कर दे रहा है। आप देख पाएंगे ईमेल एड्रेस भी से यदि कुछ मिले होंगे तो वो भी ये डिटेल हमें देगा। इसी तरह से हर एक रिजल्ट को आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने, हमारे इस टूल ने उसे ऑटोमेट कर दिया जो मैनुअल कर रहे थे। तो आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं कि जो भी अभी रिसेंट आईपी एड्रेस वेबसाइट पे यूज़ हो रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए मुझे इसके ओपन पोर्ट्स देखना है कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। ये उसकी बैनर गिविंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं कौन से पोर्ट पे क्या डिटेल है। आगे हम चलते हैं। इसी तरह से आप ओपन टीसीपी पोर्ट्स देख सकते हैं, तो कितने पोर्ट ओपन है वो आप देख पा रहे हैं। तो इसने उस वेबसाइट के जितने भी पोर्ट्स ओपन थे उसकी पूरी डिटेल हमें ला कर दी है। इसके अलावा भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। सोशल मीडिया आप यहाँ से देख पाएंगे कि जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके अलावा भी डिटेल आपको ये ला देगा। आप इसका वेब कंटेंट देख सकते हैं, तो वेब कंटेंट में जो भी इसे डिटेल मिली है वो भी हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे जो टारगेट वेबसाइट है उसकी एक्सटर्नल लिंक्स को फॉलो करना है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि लिंक यूआरएल एक्सटर्नल की ऐसी लिंक्स जो एक्सटर्नली फॉलो हो रही है वो पूरी आप यहाँ देख पाएंगे। इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक बहुत सी इन्फॉर्मेशन ला कर देती है। इसी तरह से आप इंटरनल लिंक्स देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये सारी इंटरनल लिंक्स थी इसकी। आई थिंक आप पूरी तरह से इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से एक अटैकर के लिए ये ऑटोमेट टूल काम करता है। अब देखिए, ऑटोमेट टूल्स क्या होते हैं कि वो अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन जब हम मैनुअल चीज़ें करते हैं तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा ही काम मैनुअल कीजिए, लेकिन आप मैनुअल अप्रोच ज़्यादा रखिए तो आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर पाएंगे। मैं खुद मैनुअल अप्रोच ज़्यादा करता हूँ बजाय ऑटोमेशन टूल के। हाँ, मैं ऑटोमेशन टूल्स कम से कम यूज़ करता हूँ, जैसा इसने एक रफ रिजल्ट हमें ला कर दिया है। एक ये हमारे लिए गाइडलाइन का काम कर सकता है कि यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें ला कर दे रहा है। जब हम उसे मैनुअल करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या ये सारी वही डिटेल है जो इसने हमें दी है, और उससे मच मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं। इसी तरह से इन ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्जन को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्फोसेक वॉरियर को मैंने स्कैन करा था, इसका स्कैनिंग अभी रनिंग में है, बट इसने हमें डिटेल ला कर दी है जो कि आप देख पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट है, सिमिलर आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ यूजर नेम इसे एक मिला है इन्फोसेक वॉरियर। इसके अलावा आप बाकी डिटेल देख सकते हैं, आईपी की डिटेल इसने हमें ला कर दी है। इसके अलावा फिजिकल एड्रेस आप देख सकते हैं, इसने फिजिकल एड्रेस हमें ला कर दिया है, और इसके साथ ही साथ कुछ और लिंक्स हमें इसने ला कर दिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इन्फोसेक वॉरियर है उसके नंबर ऑफ डोमेन या यूजर नेम कहाँ रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल आप देख पा रहे हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा। जब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप इसके रिजल्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से और यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप जो आज मैंने आपको मैनुअल अप्रोच बताया और ऑटोमेट टूल बताया, ये आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। यदि आप बग बाउंटी भी करते तो इन दोनों रिसोर्सेज को आप यूज़ करिए, आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाते रहूं तो आपका सपोर्ट मेरे लिए मायने रखता है। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।